जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह सेट जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, गुप्त वंश 320 से 440 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार था। देखिए, कुतुब मीनार के जो नज़दीक लौह स्तंभ था उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। देखिए, अशोक ने बोध गया की यात्रा हर 10वें वर्ष करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था। देखिए, अशोक त्रिरत्न में विश्वास जो हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में प्रकट किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो था वह बुद्ध, धम्म और संघ था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। देखिए, दिल्ली में कह रहा है, दिल्ली में जमा मस्जिद जो हो जाएगा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई। देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर, जिसका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का क्या नाम था। देखिए, 8 अगस्त 1942 को उस आंदोलन का नाम जो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो हो जाएगा 1930 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था। देखिए, दांडी यात्रा या नमक कानून में गांधी जी के साथ कुल 78 अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, सूर्य मंदिर जो हो जाएगा ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिम्ह देव प्रथम ने 1225 में किया था। अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे। देखिए, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु जो हो जाएगा यूएसए और यूएसएसआर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाधारी शासन संभव है। देखिए, स्वेच्छाधारी शासन जो हो जाएगा वह एक दलीय राज्य की स्थिति में संभव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ। देखिए, मीनाक्षी मदन राय जो हो जाएगा वह सिक्किम उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन, पंचायती राज से किसका संबंध है। देखिए, पंचायती राज से संबंध जो हो जाएगा बलवंत राय समिति का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित था, जिसका गठन 1957 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। देखिए, व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण जो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहते हैं, करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, शून्यकाल क्या है। देखिए, शून्यकाल के बारे में जो देखते हैं, शून्यकाल जो हो जाएगा जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, उसे शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। शून्यकाल संसद में 12 से
1 बजे के बीच रखा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद 110 में है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुआ था। देखिए तेलंगाना राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश से किया गया 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। देखिए राज्य का गवर्नर जो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। देखिए अनुच्छेद 14 में जो हो जाएगा समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम उन्मूलन का प्रावधान करता है। देखिए बाल श्रम उन्मूलन का प्रावधान जो हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का कार्यकाल है। देखिए राज्यसभा के कार्यकाल यह एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में रहता राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो हो जाएगा यह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 2 तब सही रहता। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है। देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण जो हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में जो हो जाएगा 1993 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। उस समय निर्वाचन आयोग TN सेशन थे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 अक्षांशों के बीच समय अंतर है। देखिए 2 अक्षांशों के बीच का समय अंतर 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक हरिकेन एक डैश है। देखिए एक हरिकेन जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। देखिए ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु जो हो जाएगा वह निम्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में अलोह धातु यानी तांबा और जस्ता के बड़े भंडार पाए गए हैं। देखिए तांबा और जस्ता के बड़े भंडार जो जगह राजस्थान में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए भारत का जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल या रायलसीमा क्षेत्र प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। देखिए सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक के भांति कार्य जो हो जाएगा अरावली श्रेणी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों के युग में किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। देखिए सर्वप्रथम जो हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत जो हो जाएगा वह सुंदर वन के क्षेत्र के वनस्पति को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। देखिए उपाय और युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार
जो हो जाएगा राज्य सरकार के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद है। देखिए सर्वोच्च वार्षिक आमद जो हो जाएगा कॉर्पोरेशन कर और आयकर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि क्या है। देखिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 12 रुपया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है उपर्युक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। देखिए वित्तीय समावेशन का भाग जो हो जाएगा भुगतान बैंकों का खोला जाना सही है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी है, मुद्रा ऋण योजना भी है, अटल पेंशन योजना भी है। देखिए सभी का सभी है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव पूंजी सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है। देखिए मानव पूंजी सूचकांक जो हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है। देखिए चौंदीखोल उड़ीसा में शुरू किया गया है, कर्नाटक के पदूर में भी और विशाखापत्तनम में भी, लेकिन पुणे में नहीं शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना यानी KSY शुरू की गई, यह डैश के लिए योजना है। देखिए किसान संपदा योजना जो हो जाएगा कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। देखिए सही कथन है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते, ये गलत है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय भी आते हैं। अगला कथन देखते हैं। कथन नंबर 3 कहता है बियर एवं अन अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यह भी कथन सही है। देखिए कथन 1 और 3 सही था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है। देखिए प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा युवाओं को उद्यमिता को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका यही कथन सत्य है। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 2012 से 17 के बीच था। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर रोज़ एक सेट आता है 8 बजे, ज़रूर देखें। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो यह कहा जाता है। देखिए कह रहा है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है, उसे हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है। देखिए ज्योति तीव्रता का SI मात्रक जो हो जाएगा कैंडेला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है डैश कहलाता है। देखिए परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित रहेगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के डैश है। देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुपातिक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थिति
जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए, दूर की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, उसे कहते हैं। देखिए, उसे जो हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ध्वनि की गति विमान की गति का अनुपात कहा जाता है। देखिए, ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। देखिए, जर्मन सिल्वर को याद रखने का ट्रिक है ताज़ा निकेल। ताज़ा निकेल यानी तांबा जिंक निकेल जो हो जाएगा जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है। देखिए, अगर इनमें क्रोमियम रहता तो क्रोमियम सही होता, लेकिन क्रोमियम नहीं है तो टंगस्टन कठोर धातु होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। देखिए, इसमें जो हो जाएगा अम्ल H2SO4 एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉटन फाइबर किसका बना होता है। देखिए, कॉटन फाइबर जो हो जाएगा यह सेल्यूलोज को बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटीजन क्या कार्य करता है। देखिए, एंटीजन का कार्य जो होगा एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन जो हो जाएगा इनमें से थायरॉक्सिन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी दोनों टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों स्टेरॉयड हार्मोन का उदाहरण है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। सनसाइन, देखिए यह इंग्लिश में लिखा है, सनसाइन का हिंदी होता है धूप विटामिन। जो हो जाएगा विटामिन डी को धूप विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। देखिए, गाजर और आम में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर IQ कितना होता है। देखिए, सामान्य व्यक्ति का IQ जो हो जाएगा वह 90 से 110 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके PDF से पहले बना लीजिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिए। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 x/10। अब 62 देखते हैं। 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा 36। 63 का आंसर होगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब 64 देखते हैं। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25%। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2500 रुपया। 66 देखते हैं। देखिए, नल और टंकी का क्वेश्चन है। 66 का आंसर हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। अब 67 देखते हैं। 67 अब हिंदी आ गया, हिंदी देखते हैं। पवन शब्द का अर्थ होता है। देखिए, पवन का अर्थ हो जाएगा वायु होता है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 68 कहता है जो पीने योग्य हो, अर्थ के लिए एक शब्द होगा। देखिए, जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस कहता है बनाने के लिए एक्टिव फॉर्म दिया है वन हैज़ रेयरली सीन सच क्यूजेज फॉर ए फिल्म। तो इसका पैसिव हो जाएगा सच क्यूजेज हैव रेयरली बीन सीन फॉर ए फिल्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेज दिया है, इसका कहता है टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस
ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया। देखिए बिहार राज्य का पहला फूड पार्क जो हो जाएगा खगड़िया जिला में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य के किस जिले में गोगीबिल झील स्थित है। देखिए गोगीबिल झील जो हो जाएगा वह कटिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव सही है, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव सही है, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रमुख का चुनाव जो हो जाएगा वो प्रत्यक्ष ढंग से होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिला में स्थित है। देखिए ओबरा जो हो जाएगा वह कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। देखिए MS वर्ड में पेज नंबर को जो हो जाएगा हेडर और फुटर दोनों में इंसर्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है। देखिए Ctrl+N कमांड का प्रयोग जो हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्सल को कहते हैं। देखिए विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्सल को जो हो जाएगा आइकॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वायुसेना के रखरखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वायुसेना के रखरखाव या मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय जो हो जाएगा यह नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एडविन हब्बल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। देखिए एडविन हब्बल जो हो जाएगा विज्ञान के खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR रॉ को दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इन दोनों को भारत रत्न 2014 में दिया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है। देखिए रघुपति राघव राजाराम जो हो जाएगा यह विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है डेगनस सीड किसने लिखी। देखिए डेगनस सीड जो हो जाएगा यह पर्ल S बक द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी के बाद भारत एक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है। देखिए गांधी के बाद भारत पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस डैश पर मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है जो फिलीपींस की राजधानी है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिक्स का देश है। देखिए ब्रिक्स का देश इनमें से जो हो जाएगा रूस है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो हो जाएगा यह नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए टॉड मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए सिंधिया गोल्ड कप जो हो जाएगा वह हॉकी से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा।
92वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओवरट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए ओवरट्रिक ब्रिज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 93वां नंबर क्वेश्चन कहता है गाडगिल आयोग डैश से संबंधित है। देखिए गाडगिल आयोग का संबंध जो हो जाएगा पश्चिमी घाट से है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 94वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए इसको इंग्लिश में NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन की स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 55वां नंबर क्वेश्चन कहता है चराइदेव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। देखिए चराइदेव मैदान जो हो जाएगा यह भारत के असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 56वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना के निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। देखिए यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया, यह जो हो जाएगा शिंकुला सुरंग है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 57वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना। देखिए क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य जो हो जाएगा बांग्लादेश बना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 58वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेवल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया। तो इफ्को ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से जो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है। देखिए न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हो जाएगा यह लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। देखिए यह दोनों का संबंध टेनिस खेल से है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।